आज हम लोग डिटर्मिनेंट के पार्ट 2 पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट का पार्ट 2, डिटर्मिनेंट का 4 पार्ट आ गया जैसे कि मैंने बताया था। आज पार्ट 2 पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे आज हम लोग डिटर्मिनेंट में? आज हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट और इन्वर्स, दो बातें हैं, एडजॉइंट और इन्वर्स, इस पर ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उससे पहले जैसा एक बात क्लियर कर दूं, जैसे कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एक है, वो सीबीएसई वालों को नहीं पढ़ना, पर आईसीएसई वालों को पढ़ना है। और मैं तो बोलूँगा सीबीएसई वालों को भी पढ़ लेना, लेकिन वो मैं लास्ट में अपलोड करूँगा, ठीक है। अभी जो फ्लो है उसको मेंटेन करते हैं, है ना। तो हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आइए शुरुआत करते हैं। देखो, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कि इसका भी मैंने क्वेश्चन से सॉल्व करना है इसको भी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए। ए एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है, उसका एलिमेंट क्या है 1 3 2 4, 1 3 2 4। इसे क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना। ध्यान से सुनना, ये ऑर्डर 2 है, इसका क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। इसको निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालते हैं, तो कोफैक्टर C11, C11 1 का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या होगा? माइनस का पावर 1 + 1। देखो मैंने फिर यहाँ पे कोफैक्टर को C से रिप्रेजेंट किया है, बहुत सारे बुक में A से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो कोफैक्टर, तो माइनस का पावर 1 + 1 इंटू M11। M11 क्या होगा? बहुत ही आसान है, माइनस का पावर क्या हो गया 2, यानी कि इवन, यानी प्लस ही बाहर आएगा। और M11 क्या हो गया? 4 हो गया, यानी कि 4, सिर्फ खत्म, ठीक है ना। 1 लेंगे, 1 का रो का, 1 के रो का सारा एलिमेंट खत्म, कॉलम का सारा एलिमेंट खत्म, बच क्या गया? 4 बच गया। तो 4 इंटू माइनस का पावर 2, यानी कि 4। C11 हो गया, C12 लेते हैं। C12 माइनस का पावर 1 + 2 इंटू M12, तो माइनस का पावर क्या हो गया? ऑड, यानी कि 3, और M12 2 का बात कर रहा है। ये सारा एलिमेंट खत्म, रो का, कॉलम का सारा एलिमेंट खत्म, बच क्या गया? 3 बच गया। तो माइनस इंटू 3 क्या हो गया? -3। C22 मतलब थर्ड, 3 का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके रो का सारा एलिमेंट खत्म, ये खत्म, तो क्या बच गया? 2 बच गया। और उससे पहले क्या होगा? माइनस का पावर 2 + 2। तो देखो मैंने गड़बड़ कर दिया, 2 1 होगा ना, 1 2 तो नहीं होगा, 2 2 नहीं होगा, 2 1 होगा। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 1, यहाँ पे क्या हो गया? 2 + 1, तो इस क्या हो गया? माइनस ये बाहर आएगा, इंटू 2, -2। C22, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का बात कर रहे हैं, यानी 4। तो यहाँ का इस कॉलम का सारा एलिमेंट खत्म, इस रो का सारा एलिमेंट खत्म, बच क्या गया? 1 बच गया। माइनस का पावर 2 + 2 इंटू 1, तो क्या हो गया? यहाँ पे 1 ही आएगा। निकालना क्या? एडजॉइंट। ध्यान से फोकस होकर देखना है, क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ए। बहुत ध्यान से, 4 -3 -2 1, ठीक है। ट्रांसपोज क्या करना है? अब ट्रांसपोज करना है। तो क्या हो गया? 4 -2 -3 1, ये निकल के आया एडजॉइंट। ऑर्डर 2 का ये रहा तरीका। ऑर्डर 3 बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो ऑर्डर 2 जैसे देख लो, फिर हम ऑर्डर 3 निकालते हैं। अब ये ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 3 का क्या निकालना है? और एडजॉइंट और एडजॉइंट ए निकालना है, मतलब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। जरा ध्यान से फोकस होकर देखो, कोफैक्टर C11, ठीक है। C11 ये पूरा खत्म। माइनस का पावर पहले लिख देते हैं 1 + 1। इतना डिटेल मत करना एग्जाम में, फास्ट कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। ये सब दिमाग में कैलकुलेट करना। -1 का पावर 1 + 1, ये इसका सारा एलिमेंट खत्म, क्या बचेगा? 3 0 5 1, तो 3 × 1 3, और 5 × 0 तो खत्म, यानी क्या बचा? 3 बचा, यानी कि माइनस का पावर इवन इंटू 3 बचा। C11 C12 मतलब कि -1 का बात कर रहा है इसका। यहाँ पे क्या हो गया? माइनस का पावर 1 + 2, तो -1 का सारा एलिमेंट खत्म, इधर सारा एलिमेंट खत्म, 2 × 1 2, 2 × 1 2, और +10 यानी कि 12। देखो मैंने ऐड किया, 2 × 1 2 -2 × 5 +10, तो +12 हो गया। C11 अब क्या है? C13 है, तो माइनस का पावर क्या होगा? 1 + 3, यानी कि 2 का बात कर रहा है, ये इसका एलिमेंट सारा खत्म, 2 × 0 0 +6 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? +6, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? -12, यहाँ क्या आएगा? 6 ही आएगा, ठीक है। -12 क्यों? माइनस का पावर और माइनस बाहर आएगा, -12। चलो ये भी ठीक है। अब क्या है? C21 निकालना है, तो माइनस का पावर क्या हो गया? 2 + 1, तो ये क्या हो गया? इसका सारा एलिमेंट खत्म, ये सारा एलिमेंट खत्म। -1 × 1 -1, और 2 × 0 0 हो गया। माइनस का पावर ऑड, यानी माइनस इंटू माइनस +1।
C21 निकल गया, C22 निकलना है अब। तो माइनस का पावर 2+2, माइनस का पावर 2+2, तो किसका बात कर रहे हैं, C22 3 का बात कर रहे हैं। सारा एलिमेंट खत्म, सारा एलिमेंट खत्म, 1 × 1 2, 1 × 1 2 और +2 × 2 4 +1 5, यानी कि 5 ही आएगा, 5 ही आएगा। C23 यानी 5 का बात कर रहे हैं, C23 यानी 5 का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, 5 का बात कर रहे हैं। सारा एलिमेंट खत्म, सारा एलिमेंट खत्म, सारा एलिमेंट खत्म, सारा एलिमेंट खत्म, 1 2 0 0 और माइनस -2 × -1 +2 -2, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे -2 आएगा। और ये क्या होगा, माइनस का पावर 2+3 यानी कि ऑड, 2+3 ऑड, माइनस का पावर ऑड, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, ये निकल के आ गया। अब क्या निकालेंगे, C31, तो -2 का बात कर रहे हैं। सारा एलिमेंट खत्म, सारा एलिमेंट खत्म, सारा एलिमेंट खत्म, सारा एलिमेंट खत्म, तो माइनस का पावर पहले लिख देते हैं 3+1 लिख देते हैं, पहले 3+1 लिख देते हैं, ठीक है, 3+1। उसके बाद क्या, C3 -2 का बात कर रहे थे, सारा खत्म, सारा खत्म, -1 × 5 -5 और -6 -11, यानी कि -11 ही आएगा। C32 क्या होगा, देखो मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे C32 यानी 0 का बात कर रहा है, तो ये सारा एलिमेंट खत्म, ये सारा एलिमेंट खत्म, ये सारा एलिमेंट खत्म। वैसे पहले लिख दिया माइनस का पावर 3+2, तो क्या हो गया, ये सारा एलिमेंट खत्म, सारा एलिमेंट खत्म, 1 × 5 5 -4 यानी कि 1, यानी कि -1। C33 यानी कि किसका बात कर रहा है, 1 का बात कर रहा है। ये जो कॉलम है ना, इसका सारा एलिमेंट खत्म, इस रो का सारा एलिमेंट खत्म, 3 × 1 3 +2 क्यों, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 × 1 3 +2 यानी कि 5, माइनस का पावर 3 + 3 × 5 यानी क्या आएगा, इसका 5 ही आएगा। तो निकल एडजॉइंट ए क्या निकल के आएगा, जरा गौर करो यहाँ पे, एडजॉइंट ए क्या निकल के आया, एडजॉइंट ए ये जो आएगा वो क्या आएगा, देखो जरा सा, 3 -12 6 1 5 2 -11 1 और 5, इसका ट्रांसपोज, यानी कि 3 1 -11 -12 5 1 6 2 5, ठीक है, ये आया। जरा एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 3 -1 5 2 -11 1 और 5। देखो यहाँ पे गड़बड़ आ रहा है, यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ क्या है, माइनस है। ये किसका है, किसका, इसका है। तो एक बार जरा से इसको हम लोग एक बार और गौर करें, कहाँ गड़बड़ किए। C21 यानी इसका बात कर रहा है ना, तो ये C21 इसका बात करें, सारा एलिमेंट खत्म, ये सारा एलिमेंट खत्म, ये सारा एलिमेंट खत्म, -1 और यहाँ पे तो C21 किसका बात कर रहा है, ये -11 1, अच्छा इसका बात कर रहा है। ओहो, माइनस का पावर ऑड, माइनस का पावर ऑड, तो माइनस ही बार आएगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा यहाँ पे लिखे भी है -1 है, यहाँ तो ठीक ही लिखे, यहाँ गड़बड़ किए हम, ठीक है, चलो ठीक है। तो यही था एडजॉइंट, देख लो। पता है यही प्रोसेस मैक्सिमम क्वेश्चन में बनेगा। तो मैंने वो थ्योरम पढ़ाया, मतलब बताया, और उसके बाद क्वेश्चन को बता दिया एडजॉइंट का, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने अभी तुम लोग को एडजॉइंट निकालना सिखाया, तो एडजॉइंट के ऊपर एक प्रूफ है, वो प्रूफ को देखो क्या है, A × एडजॉइंट A = I यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू डिटर्मिनेंट = एडजॉइंट A × A, ठीक है। ये प्रूफ करने के लिए देगा। यहाँ पे n जो है, अगर ऑर्डर 2 आया तो 2 पुट करेंगे, ऑर्डर 3 आया तो 3 पुट करेंगे। ये बात क्लियर हुआ ना, ये प्रूफ है। अगर क्वेश्चन ऑर्डर 2 पे है और प्रूफ करने के लिए दिए तो भी वो बहुत ज़्यादा है, मतलब लेंदी किस्म का क्वेश्चन है ये। प्रूफ में मतलब प्रूफ क्या करना है, ए है और तुम्हें एडजॉइंट ए निकालना है और दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है क्या आ रहा है, फिर तुम उसको रिवर्स मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है। उसके बाद तुम जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको डिटर्मिनेंट निकालो, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देखो क्या आ रहा है, तीनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये प्रूफ है, ठीक है। ये पूरा नहीं देगा, तुम्हें ऐसा देगा, या तो ये दोनों देगा या तो ये दोनों देगा, ठीक है। ये दोनों दे या ये दोनों दे, बात तो एक ही है ना। अब क्या निकालना है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है, 1/mod A। देखो मैं खुद बोल दिया मॉड ए, ना 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 ना, मॉड ए नहीं, ये डिटर्मिनेंट है ये, इनटू एडजॉइंट ए, ठीक है।
एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, ठीक है। तो ए इन्वर्स क्या निकालने का फॉर्मूला हो गया, ये हो गया। इससे पहले भी मैंने बताया था ना मैट्रिक्स में, इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इन्वर्स। और यहाँ पे अगर ए बी ये भी प्रूफ करने के लिए दे सकता है, इज इक्वल्स टू तो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। एक क्वेश्चन हो जाए इसके ऊपर तो मजा आ जाए, है ना, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन क्या बोला है, इन्वर्स निकालना, ठीक है। तो इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। यानी पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, देखो हम लोग A11 मतलब फर्स्ट रो से क्या करेंगे, एक्सपेंड करना है, उसमें से एक ही एलिमेंट है, बाकी सब तो जीरो है, करने की जरूरत है भी नहीं। तो क्या हो गया, 1 कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, डायरेक्ट कर दिया हमने। तो क्या आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस माइनस कॉमन हो गया, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो गया, 1 -1। डिटर्मिनेंट ए जो है ना वो जीरो के बराबर नहीं है। अच्छा, अगर जीरो हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। एक कॉन्सेप्ट याद आ गया जो कि मैंने इससे पहले नहीं पढ़ाया, तो नहीं बताया भी नहीं था। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, अगर डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ गया तो सिंगुलर मैट्रिक्स। और इन्वर्स निकालने के लिए मैट्रिक्स ऑलवेज क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ओके, तो डिटर्मिनेंट ए निकल गया। अब क्या निकालना है, एडजॉइंट, जो कि बहुत बड़ी बात है ना। चलो निकालते हैं एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए निकालते हैं, जिसमें से पहला क्या है, C11। C11 क्या होगा, जरा से गौर करो यहाँ पे, वह ये पूरा खत्म, पूरा खत्म, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस ही हो। मैं डायरेक्ट -1 का पावर वो नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ प्लस होगा यहाँ पे। और कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे -1 ही आएगा। C12 का अगर हम लोग बात करें तो C12 में माइनस ऑलरेडी पहले लिख देते हैं, -1, ये खत्म, ये खत्म, माइनस कॉस अल्फा इंटू जीरो, ये इंटू जीरो, तो ये तो जीरो ही आया, तो इसको हम जीरो लिख देते हैं। C13 की बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, C13 जीरो की बात कर रहे हैं, ये खत्म, ये खत्म, साइन अल्फा इंटू जीरो, कॉस इंटू जी, ये भी जीरो ही आ गया। अब क्या बात कर रहे हैं, C21 का बात कर रहे हैं, 21 में माइनस लिख देते हैं पहले, 21 यानी कि जीरो का बात कर रहे हैं, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, जीरो इंटू माइनस कॉस अल्फा जीरो, जीरो इंटू साइन अल्फा जीरो, वाह, ये भी जीरो आ गया। अब क्या है, C22 कॉस अल्फा का बात कर रहे हैं, तो कॉस अल्फा ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, माइनस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जीरो, ये तो खत्म हो जाएगा। फिर क्या बात कर रहे हैं हम लोग, C23 का बात कर रहे हैं, C23 यानी कि साइन अल्फा का वहाँ का बात कर रहे हैं, तो ये पूरा एलिमेंट खत्म, ये पूरा खत्म, ये खत्म, ये खत्म, साइन अल्फा इंटू 1, ठीक है। अब क्या है, C31 का बात कर रहे हैं, C31 यानी कि जीरो का बात कर रहे हैं, ये वाला खत्म, ये खत्म, साइन अल्फा इंटू जीरो जीरो, कॉस अल्फा इंटू जीरो जीरो। अच्छा, यहाँ पे जैसे गौर करो, यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए था, ठीक है, जो कि मैंने लिखा नहीं। अब क्या है, C32 का बात कर रहे हैं, C32 का बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक बार जैसे इसको देख लेते हैं, 23 यानी किसका बात कर रहे थे, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, कॉस अल्फा, हाँ C23 ना, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, C22 कहाँ गया, ये कॉस अल्फा, ये वाला पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, तो क्या हो गया यहाँ पे, माइनस कॉस अल्फा, और ये तो ज़ीरो हो गया। और साइन अल्फा का बात कर रहा है, तो ये पूरा ख़त्म। अच्छा हाँ, साइन अल्फा इंटू 1 साइन अल्फा, चलो चलो ठीक है, ये जीरो हो गया, ये माइनस साइन अल्फा हो गया यहाँ पे। C32 यानी कि साइन अल्फा का बात कर रहे हैं, ये वाला पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, है ना, देखो तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, तो क्या होगा, जीरो इंटू जीरो जीरो, साइन अल्फा इंटू 1 साइन अल्फा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस साइन अल्फा। ये क्या, थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। C32 यानी इसका बात कर रहा है, ये सारा खत्म, ये सारा खत्म, साइन अल्फा इंटू 1 साइन अल्फा, चलो ठीक है। C33 यानी कि ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, कॉस अल्फा इंटू 1, ठीक है, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, कॉस अल्फा, और ये जीरो। देखते हैं क्या निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए क्या होगा, क्या होगा, -1 0 0, फिर क्या है, 0 माइनस कॉस अल्फा, और क्या है, माइनस साइन अल्फा, फिर यहाँ क्या है, 0 माइनस साइन अल्फा, और क्या, कॉस अल्फा, इसका ट्रांसपोज है ना, ट्रांसपोज, तो क्या होगा, -1 0 0,
0 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस, हाँ माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक तो है, और 0 माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ये ट्रांसपोज निकल के आया, एडजॉइंट निकल के आ गया। अब क्या ए इन्वर्स क्या बोला, जरा गौर करो तो। ए इन्वर्स क्या बोला है, ए इन्वर्स क्या बोला है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए क्या आया, -1 आया है, -1 से इसको डिवाइड करना है, यानी कि 1 0 0 0 कॉस अल्फा, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, जगह नहीं है मेरे यहाँ पे, साइन अल्फा 0 साइन अल्फा साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। अरे वाह, जो क्वेश्चन था आंसर भी वही आया, मजा। देख लो इसको, एक और क्या फॉर्मूला है, एक और क्या निकालना, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए जो होता है वो होता है डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ए के स्क्वायर के बराबर। एक क्वेश्चन देखो, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है कि ए एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 1 3 1 1 3 1 -1 1 0 -1 1 0 2 -2 3 2 -2 3, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और बोला ये है कि एडजॉइंट ए निकालना है, एडजॉइंट ए निकालने के लिए बोला है, विदाउट कंप्यूटिंग एडजॉइंट ए, बिना एडजॉइंट ए निकालने एडजॉइंट ए निकालना है, समझ रहे हो, बिना एडजॉइंट ए निकाले एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए के लिए मैंने क्या बताया, डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, 1 क्या होगा 3 × 1 3 +1 खत्म खत्म, -1 खत्म, ये खत्म, 3 × 1 3 -2 2, ये खत्म, ये खत्म, ठीक है ना, ये खत्म, 0 × 3 3 -1, तो क्या है 3 3 से 3 -2 क्या आ गया 1 2 -2, हाँ क्या गड़बड़ किए हम, 1 है ना, 3 × 1 3 और -2 × 0 0 था तो 0, चलो ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया, -1 से -1 प्लस ये वाला ख़त्म, ये ख़त्म, 3 × 3 9 था, 3 × 3 9 और प्लस, देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ किए हम, 3 × 3 9 3 × 3 9 -2 और ये +2, तो 9 2 11, ठीक है, 3 से 2 11 1 12, ये क्या निकल के आया, डिटर्मिनेंट ए निकल के आया ना, तो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144, एक बार मैं इसे चेक कर लूँ, चलो ठीक है। इसके बाद देखो एक और प्रूफ, ऐसे प्रूफ बहुत सारा है, जैसे कि ए ट्रांसपोज है, इसका तुम्हें क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है, तो ये जो है इक्वल होगा इन्वर्स के ट्रांसपोज, मतलब मैंने तुमने पहले ट्रांसपोज निकाला फिर उसका इन्वर्स निकाला, वो जो इक्वल होगा, पहले सुनो फिर से, कोई मैट्रिक्स दिया है, तुम पहले उसका ट्रांसपोज निकाले फिर उसका इन्वर्स निकाल ले, ठीक है, फिर उसी मैट्रिक्स का पहले इन्वर्स निकाले बाद में ट्रांसपोज निकाले, तो क्या चेक करोगे, ये जो है इक्वल है, प्रूफ है, हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही रहा, यहीं तक ख़त्म करते हैं क्लास को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके फिर।